नमस्कार दोस्तों। एसआरटीसी आईटीआई चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और ये चैनल आप लोगों के लिए बना आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रमुखतः बनाया गया है और ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो आईटीआई करना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आईटीआई की थ्योरी, आईटीआई का प्रैक्टिकल सब कुछ आपको मिलता रहेगा समय समय पर। दोस्तों, आज जो परिचर्चा करने वाले हैं वो आईटीआई के बाद भविष्य की परिचर्चा करने वाले हैं। मैं विनोद निमराट आप लोगों के सामने यहाँ पर आईटीआई के बाद भविष्य के बारे में बताऊंगा कि आईटीआई के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं और आईटीआई के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आईटीआई कई ट्रेड से होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल, ऑटोमोबाइल, टर्नर, वेल्डर, आरएसी। बहुत सारी ट्रेड ऐसी हैं जिनसे आप लोग, या बहुत सारी स्ट्रीम ऐसी है जिनसे आप लोग आईटीआई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड से आईटीआई 2 साल की होती है और कुछ ट्रेड से आईटीआई आप लोगों की 1 साल की होती है। दोस्तों, क्या रहेगा भविष्य आपका आईटीआई के बाद, इस पर हम पर चर्चा आज करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर आफ्टर आईटीआई 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है हायर एजुकेशन का। आप उच्च शिक्षा ले सकते हैं। आप आफ्टर आईटीआई और हायर एजुकेशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप लोगों के सामने जो है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के तौर पर आप लोगों के सामने आता है। जहां पर पॉलिटेक्निक में अगर आफ्टर आईटीआई आप एडमिशन लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। जिस ट्रेड से आप लोगों ने आईटीआई की हुई है उसी से रिलेटेड ब्रांच में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स होता है 3 इयर्स का, उसको आप लोग कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर वाले हैं वो मैकेनिकल से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे आईटीआई किए हुए विद्यार्थी हैं वो सभी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो कि 3 इयर्स का होता है, लेकिन आफ्टर आईटीआई वो 2 इयर्स का सेकेंड ईयर आपको लेटर एंट्री मिलती है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है सीआईटीएस का। सीआईटीएस ये ऑप्शन है जिसके माध्यम से या जिसको करने के बाद 1 ईयर का कोर्स होता है और इसको करने के बाद आप किसी आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के पद पर या जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर आप कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जो वैकेंसीज आती हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की, वहाँ पर सीआईटीएस कंपलसरी होता है। राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ से वैकेंसी, यूपी हुआ, यहाँ से वैकेंसी आती रहती हैं जिनमें सीआईटीएस कंपलसरी रहता है। पहले राजस्थान की अगर बात करते थे तो सीआईटीएस कंपलसरी नहीं था, कुछ सीआईटीएस से वेटेज मिलते थे 30%। लेकिन अब ध्यान रखना, सीआईटीएस यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो सीआईटीएस उसी ट्रेड में कर सकते हैं आप लोग, उसी ब्रांच में कर सकते हैं जिसमें आप लोगों ने आईटीआई की हुई है। पहले सीआईटीएस के कॉलेजेस बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा राजस्थान में काफ़ी कॉलेजेस हो गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। वहाँ से आप सीआईटीएस का 1 ईयर कोर्स आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपको हायर एजुकेशन के तौर पर, जिसको आप लोग कई बार जॉब समझ बैठते हैं। ये जॉब नहीं है, एक तरह का जिस प्रकार से आईटीआई की ट्रेनिंग ली थी इसी प्रकार से अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है जिस प्रकार से आईटीआई की ट्रेनिंग होता है। आईटीआई में हम लोग संबंधित ट्रेड से के बारे में ट्रेनिंग लेते हैं और अप्रेंटिस में स्पेशली डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने अंदर या अपने फील्ड के वर्क की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे वर्कशॉप का है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का है, रेलवे में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। फिटर वाले विद्यार्थियों के लिए फिटर से रिलेटेड जो वर्क होता है, डीजल वाले विद्यार्थियों से के लिए जो डीजल से जो वर्क होता है, इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज रेलवे के अंदर जो होता है वो रेलवे प्रोवाइड करवाता है। इसी प्रकार ओएनजीसी है, आईओसीएल है, या पीएसयू कंपनीज है, हेल है, वेल है, सेल है, डीआरडीओ है, या कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, या इसरो है, कुछ हमारी मिलिट्रीज है के अंदर से भी आप लोगों के अप्रेंटिस के फॉर्म निकलते रहते हैं, जहाँ पर आप 6 मंथ या 1 ईयर के अप्रेंटिस आप लोग कर सकते हैं। अप्रेंटिस के बाद कुछ वैकेंसीज में वेटेज भी मिलता है अप्रेंटिस के वो विद्यार्थियों के लिए, और कुछ डिपार्टमेंट अप्रेंटिस किए हुए विद्यार्थियों के लिए स्पेशली कुछ पोस्ट भी निकालते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन तो आपके पास हुए हायर एजुकेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपके रोजगार की बात करते हैं। तो रोजगार, यहाँ पर 2 प्रकार के रोजगार आप लोगों के पास सामने होते हैं। एक होता है स्वरोजगार और एक होता है हमारा जॉब।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप अपनी दुकान खोल के बैठे हैं या अपना कोई बिजनेस डाल लिया, आप लोगों ने इलेक्ट्रीशियन का बिजनेस डाल लिया, फिटर का बिजनेस डाल लिया, कारपेंटर का बिजनेस डाल लिया। स्वरोजगार मतलब स्वयं का कोई रोजगार आप लोगों ने स्टार्ट किया है, वह स्वरोजगार में आता है। वो कुछ भी रोजगार हो सकता है कि आप एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान डाल लेते हैं या ये आप एक इलेक्ट्रीशियन का आ, आप लोग शोरूम डाल लेते हैं, या कोई आप लोग मैकेनिक का आप लोग कुछ शोरूम डाल लेते हैं, या फिर आप लोग एक हमारे गाड़ियाँ सही करने की कोई गैराज डाल लेते हैं। तो ये स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं जॉब की या एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं या सेमी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, दो सेक्टर में आप विद्यार्थियों जा सकते हैं। आपके पास सामने जो जॉब का स्कोप रहता है वो एक होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब आप लोकल किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या किसी आप लोग बिल्डर के आगे काम नीचे काम कर रहे हैं, या किसी ठेकेदार के नीचे काम कर रहे हैं, वो हमारे एक प्रकार का देखा जाता है तो प्राइवेट जॉब के अंतर्गत आता है, जिसमें नॉर्मली आप लोगों को जो बेसिक सैलरी रहती है 10 से 15-20 हज़ार के बीच में आप लोगों को मिलती है। उसके बाद अगर बात करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ या पीएसयू कंपनीज की बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बच्चा वैकेंसीज का वेट करता है वो है रेलवे। रेलवे में कई वैकेंसीज आप लोगों के सामने आती हैं यहाँ पर, जहाँ पर टेक्निकल वाले विद्यार्थियों के लिए एक वैकेंसी जो अभी रिसेंटली आने वाली है एएलपी, दूसरी वैकेंसी टेक्नीशियन की वैकेंसीज होती हैं, और टेक्नीशियन के बाद आजकल ग्रुप डी जो की वैकेंसीज हैं, जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उनमें भी आप आईटीआई अलाउ कर रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन ग्रुप डी जो वैकेंसीज हैं उनमें भी आईटीआई वाले एलिजिबल कर रहे हैं। एनटीपीसी होता है, जैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट होते हैं, या हमारे हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं, या डीआरडीओ है, इसरो है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है, आईओएफ है, बीएसएफ है, मेट्रो है, डीएमआरसी वगैरह है, नोएडा मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो है, या फिर हमारे मुंबई मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है। इनमें बेसिकली वैकेंसीज आप लोगों की आती हैं। पीएचडी डिपार्टमेंट है, राज्य लेवल की कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पीएचडी डिपार्टमेंट है, हमारे सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है। राज्य के विद्युत बोर्ड होते हैं, उनमें भी वैकेंसी टेक्निकल हेल्पर की निकलती हैं। रोडवेज है, डेयरी है, नवोदय विद्यालय है, जिसमें वैकेंसीज समय समय पर विद्यार्थियों आती रहती है। आईटीआई वाला ध्यान रखना इस चीज़ का, इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी बेरोजगार रह सकता है, लेकिन आईटीआई वाला विद्यार्थी कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि आईटीआई के अंदर स्किल सिखाई जाती है। वो स्किल सिखाई जाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकता है या एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न कर सकता है, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी बेरोजगार रह सकता है, लेकिन कभी भी आईटीआई वाला विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रह सकता, ये कटु सत्य है। वट हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को जो देखने के सामने हमारे आता है, आईटीआई वाले विद्यार्थी एडमिशन लेने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से बेरोजगारी की दर ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी का आईटीआई में कहीं पर भी बेरोजगारी नहीं है। अगर स्टूडेंट नॉलेज लिया है और प्रॉपर ट्रेनिंग की है तो कहीं पर भी बेरोजगारी नहीं है, और बहुत बड़ा स्कोप है आईटीआई के अंदर। कभी भी वह बेरोजगार रह ही नहीं सकता है अगर आईटीआई को उसको ने प्रॉपर रूप से किया है। और ध्यान रखना, देश की इकोनॉमी हमेशा स्किल्ड आदमियों के ऊपर टिकी रहती है, और वो स्किल आदमी सबसे ज़्यादा निकालते हैं हमारे आईटीआई। लेकिन दिक्कत क्या आती है, प्राइवेट आईटीआई या गवर्नमेंट आईटीआई में, जहाँ पर स्टाफ की कमी होने की वजह से या फिर और किसी कमी होने की वजह से अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो सिर्फ डिग्री, आईटीआई में डिग्री का कोई रोल नहीं है, आईटीआई की डिग्री का कोई रोल नहीं है। सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए आप लोग डिग्री को यूज कर सकते हैं, बाकी का नॉलेज का ही पूरा रोल है आईटीआई में। और आईटीआई क्या होता है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग ला लेकर सिर्फ डिग्री के लिए या फिर हम सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, जिससे बेरोजगारी आईटीआई के अंदर बढ़ जाती है। बाकी का जो स्किल्ड आदमी है वो कभी भी बेरोजगार, आईटीआई किया हुआ विद्यार्थी कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता दोस्तों। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम में लास्ट में यही दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार शेयर करें, ताकि आईटीआई कर रहे विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर रूप से सारी अपडेट आईटीआई से रिलेटेड या उससे जुड़ी एग्जामिनर से रिलेटेड या
एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे या उससे संबंधित क्लासेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि इम्पोर्टेंट जो अपडेट हुए वो आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।